ठीक है, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, किसी को भी केस करने का अधिकार है। सुशील मोदी जी भी बहुत बड़बोलापन है, उन पर भी कोई केस कर सकता है, उनको भी बिहार नहीं गुजरात में भी केस हो सकता है। ये सब तरीका गलत नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और राहुल गांधी जी बेबाकपन के लिए जाने जाते हैं और चूँकि वो अंदर से स्वच्छ हैं, ईमानदार हैं, इसीलिए उनको अभी जो वर्तमान भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उनको सहन नहीं होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो बोलते हैं। आज तो पूरा देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है वो भ्रष्ट है, तो सारे जनता पर केस करें, सारे जनता को प्रताड़ित करें। तो राहुल गांधी जी अगर गुजरात जा रहे हैं और बिहार उनको आना पड़ेगा तो कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कैसे कोई विपक्ष का नेता कहना बंद कर देगा कि सरकार भ्रष्ट नहीं है? ये तो कहेगा ही। ये तो सारा देश महसूस कर रहा है, आज पछतावा में है सारा देश कि मोदी जी को और यहाँ एनडीए सरकार को चुन करके बहुत बड़ी भारी भूल हुई। आज पूरे देश में जिस तरह से त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से गरीब गुरबे मर रहे हैं, ये कोरोना काल में नहीं बचा पाए मोदी जी, नहीं बचा पाए आदरणीय नीतीश कुमार जी, नहीं संरक्षण दे पाए, अपने जनता को नहीं बचा पाए। और देखिएगा आप कि मोदी जी, सुशील मोदी जी तो माहिर हैं, लालू जी के खिलाफ पड़े, लालू जी के खिलाफ बहुत तरह तरह का आरोप लगाते रहे। अब वही आदत है उनका स्वभाव है कुछ न कुछ दूसरों की आलोचना करना। कभी कंस्ट्रक्टिव वे में, कभी बिहार के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा सुशील कुमार मोदी जी ने, कभी देश के विकास में नहीं सोचा। और यही आदत से आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी उनको उब गया है और कान पकड़ के यहाँ से बाहर किया है। सुशील मोदी जी क्या दे रहे हैं क्या नहीं और ट्वीट कर रहे हैं तो सरकार उनकी है, किसी को भी कहीं बुला सकते हैं, कानून का राज है। कानून ठीक से चलेगा तो इनको भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत सारा है मुकदमा। कानून का शिकंजा से तो कोई नहीं बच सकता है। हम बच सकते हैं, न वो बच सकते हैं, न कोई बच सकता है। कि 80% जितना घोटाला हुआ था उसका 80% अभी तक उस कीमत का 80% अभी तक क्या कहते हैं जब्ती हो चुकी है, उनके संपत्तियों की जब्ती हो चुकी है। और 40% तो उन जब्त संपत्तियों को बेच करके या फिर नीलाम करके और बैंकों को वापस दिया जा चुका है। ये मोदी है तभी मुमकिन है। और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करने वाले लोग, हम लोग तो वैसा नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभार जब ये सीमा को पार कर जाते हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई करने की मजबूरी होती है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि कभी एक दिल्ली के राजधानी के मुख्यमंत्री जी भी कानून के चक्कर में पड़े थे। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मोदी जी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उम्र का भी ख्याल नहीं करते हैं। और मैं समझता हूं कि जितना राहुल गांधी जी का उम्र होगा उससे ज़्यादा सामाजिक जीवन होगा नरेंद्र मोदी जी का। बावजूद इसके उनके बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से अगर कानून का डंडा उन पर पड़े तो कोई ये गलत बात नहीं है, पढ़ना ही चाहिए। और ताकि उनमें सुधार हो सके, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसकी गरिमा का एहसास उनको हो सके।